जय हिंद, नमस्कार। टॉप क्वेश्चन लाया हूँ मैथ के आपके लिए। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे हैं, सर मैथ की क्लास कब से आएगी। तो आज रोज़ाना आपको 8 बजे, ठीक है, शाम को रोज़ाना 8 बजे क्लास आपको रोज़ाना देखने को मिलेगी। विधिवत समय रहेगा रोज़ाना 8 बजे और बहुत जल्दी ये लाइव भी हो जाएगी 8 बजे ही। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है और क्या कह रहा है। एक बेईमान डीलर एक उत्पादन को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 22% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या बनता है, हमसे ये पूछा है। देखो, कोई चीज़ होती है 100% होती है, ये आपको ध्यान होगा। अगर वो 11% कम तोलेगा तो नया तोलेगा, ठीक है। और क्या करता है वो, फिर 78% तोलता है और 100% का दावा करता है कि मैं 100% पूरा तोल रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में 100 से आपको 100 काट देने हैं, ठीक है। ये संख्या जैसी जैसी यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो आप, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, अंतर आपको पकड़ना है। तो आप कहोगे अंतर 11 का आ रहा है, ठीक है। किस पे आ रहा है, 78 पे आ रहा है। बटा कितना करोगे, 100 कर दोगे, इंटू कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो दोनों को इंटू कर लो पहले, तो आप कहोगे 1100 होगा, ठीक है। 1100 बटा 78 कर दो, इससे आप काटोगे तो कितना आएगा, ये जाएगा 1 और 4 14, 14 पॉइंट, ठीक है। यानी लाभ में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी आपको लाभ होगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपके यहाँ से कट जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो क्या कह रहा है। 15 व्यक्तियों में से प्रथम 14 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 80 केजी है, ठीक है। 15 व्यक्ति का भार 15 व्यक्तियों के औसत भार में 42 केजी अधिक है। तो 15वें व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, यानी कितना केजी वजन है 15 व्यक्ति में, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसकी ऐसी स्थिति में, तो आप 42 से इसमें 14 का भाग दे दो आप, तो कितना जाएगा, आप कहोगे 3-3 केजी, यानी 3-3 केजी सभी में बढ़ जाएगा। तो 80 और 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस करोगे 83 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 83, यानी सभी व्यक्तियों का 83 हो चुका है, ठीक। फिर क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, 42 अधिक है, ठीक है। तो इस 42 को यहाँ लाकर प्लस कर देना है। तो जोड़ लो 5 और 12, यानी कितना हो गया, 125 केजी। यानी जो 15वां व्यक्ति है उसका वजन कितना आया, 125 केजी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे आगे की ओर, जो कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या कह रहा है, 4 संख्याओं का औसत 20 है और उन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है, शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। देखो 4 संख्या है, उनका टोटल औसत कितना है, 20 है। उसमें से 4 संख्याओं में से एक संख्या कितनी है, 26 है। तो तीसरी संख्या जो 3 संख्या और बची है उनका औसत हमसे पूछा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, 4 संख्या है तो 20 इंटू 4 कर देंगे, यानी टोटल कितना है, टोटल 80 है, जिसमें से एक का 26 है, तो इसमें से 26 आप माइनस कर दो, ठीक है। 26 माइनस करोगे तो 4 और साथ में जाएगा 54, यानी कितना रहता है, 54। ये 54 आप क्या करोगे, तीनों में बांट दोगे। तो क्या करोगे, इसमें भाग इसका दोगे आप, 3 का भाग दे दोगे, ठीक है। तो 3 से इसे काटोगे कितना आएगा, 18, यानी जो 3 है उनका क्या आया, 18 18 तीनों का आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ से भी डी वाला बिल्कुल सही और सटीक होता है। हर क्वेश्चन शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक के साथ करवाऊंगा, जिससे कि आपका समय कम खराब हो। फिर आगे बढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आया है। एक शिविर में 60 विद्यार्थियों ने में से 18 दिनों के लिए खाद्य यानी खाने का पदार्थ, यदि शिविर में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 72 कर दी जाए तो खाद्य पदार्थ कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यानी कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या बनता है आपका, देखो ये ऐसी स्थिति क्या बनती है कि टोटल कितने हैं, 60 लोग हैं,
पहले 60 लोग थे, उनका कितने दिन का था, तो आप कहोगे 18 दिन का था, बराबर 72 हो जाते हैं, बढ़कर कितनी हो जाती है, 72 हो जाती है। और हमें क्या पूछा है, दिन पूछा, यानी डे पूछा, यानी डी कर देंगे। देखो ऐसी स्थिति में आपको इनको क्या करना है, पहले काट देना है। तो कैसे काटोगे, पहले आपको इसको डायरेक्ट काटोगे तो क्या करोगे, पहले आप इसको 18 से काट दो, 18 चौक 72, और फिर क्या करोगे 4 से 60 को काट दो आप, तो कितना आएगा 15 दिन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, इसमें भी डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 15 दिन आपका यहाँ से उत्तर एकदम सही हो जाता है। फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से का अनुपात कितना है, 7:4 है। यदि उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 1008 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। 10 वर्ष बाद हमें पूछा है, उनका गुणनफल कितना है, 1008 हो जाता है। तो देखो 7x या और 4x, क्या लेना है, 4x लेना है, और बराबर कितना दे रखा है, 1008 दे रखा है। ऐसी स्थिति में आप अगर 7 से इसे काटते हो तो ये कटेगा 144 बार, और 4 से इसे काटते हो 3 और 36 बार, ठीक है, कितना हो गया, 36 हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास आया 36, ठीक है। तो यानी तो x बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर 36 है तो 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 7 को 6 से इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा 42, वापस इस 6 से 4 को भी इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इनमें 10-10 वर्ष प्लस कर दो आप, 10 वर्ष इसमें जोड़ दो और 10 ही इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 52, और ये कितना हो जाएगा आपका 34, ठीक है, काट दो इनको, तो 17 और इसका आधा कितना हो जाएगा 26, ठीक है। 17-26 किस में दिया हुआ है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ से सही होता है, 17 और 26, ठीक। फिर आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपके सामने इस टाइप से आता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15% और 20% की क्रमिक छूटों के बाद एक वस्तु को 680 में बेचा गया है। वस्तु का अंकित मूल्य हमसे पूछा है कि उसका अंकित मूल्य क्या था। कोई वस्तु अगर मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, और उसे क्या करते हैं कि हम 15% की छूट देंगे तो 85, 100 में से 15 गया 85 बटा परसेंट हटाऊंगा 100 लगाऊंगा। आगे देख लो 20% की छूट देंगे तो 80, ठीक है, और परसेंट हटाएंगे तो 100 लगा देंगे, और बराबर आपको दिया हुआ है 680 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे इसमें, वो देखिए आप लोग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसको काटेंगे, ठीक है, किससे काटूंगा कमर, 17 से काटूँ 5 बार, 17 से काटूंगा 4 बार यानी 40, ठीक है। फिर अगर मैं क्या करता हूँ, इससे 5 से काट दूँ अगर, तो कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है। 8 से 80 को काटूंगा कितनी बार जाएगा 10 बार, और एक जीरो से एक जीरो हटा दूंगा तो मेरे पास कितना रहेगा 100 और 10 कितने होते हैं, 100 इंटू 10 कर दूंगा तो 1000 यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए वाला ही बिल्कुल सही और सटीक इसमें यहाँ से हो जाता है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कौन सा होगा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, और टॉप क्वेश्चन इसे आप इसमें टॉप क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसे रख सकते हो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आप लोग। यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर हो तो कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी मूलधन के बराबर कितने वर्षों में होगा, ये हमसे इसने पूछा है। और अभी तक वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दें। कितना परसेंट है, 40%, ठीक है। बराबर हम मानते हैं हमेशा कितना होता है, कोई भी चीज़ 100 होती है,
ठीक है, कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100 होती है, इंटू 8 वर्ष बटा हमें क्या ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करनी है। ठीक है, बटा कितना लगाऊंगा, 100 लगा दूंगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, 100 से क्या कट जाएगा, 100 कट जाएगा। ठीक, ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो आप लोग, 100 से हमने 100 काट दिया और 8 से मैं इस 40 को काटूंगा तो हमारी रेट कितनी आ गई, 5%। रेट कितनी आई, 5 जो हमारी रेट आ चुकी है। ठीक, अब आप देखो क्या करोगे, 100% कुल होता है बराबर, ठीक है, 100 इंटू रेट है 5% और हमें टाइमिंग ज्ञात करना है, यानी टाइम हमें ज्ञात करना है, बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, अगर 5 से मैं 100 काटता हूं तो कितना आता है, 20। आपका टाइमिंग क्या आया, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर हम किसकी ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी की ओर हम चले जाएंगे, जो कि अपना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलो आगे की ओर बढ़ो, आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, ये आ चुका है। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि हुई। ठीक है, उपभोक्ता को कितने परसेंट 10.2 अंक तक सही होगा, यानी 10 तक अगर 2 अंक आते हैं तो अपना उत्तर एकदम सही होगा। कम किया जाए ताकि कुल वे समान रहें। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो इस स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें इस क्वेश्चन को तो आप ध्यान देंगे, कोई भी चीज़ 100% होती है, 22% की वृद्धि होगी तो 122 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 100 और दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 22 का अंतर आ रहा है। ठीक है, कितने का आ रहा है, 22 का आ रहा है, इनटू हमेशा 100% होती कोई चीज़ और बट्टा 122 आपको कर देना है। ठीक, आप इसे काट दो 22 से 11 बार, 2 से काटोगे तो यह आ जाएगा 61 बार, 11 इंटू 100 करोगे कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, बटा आ जाएगा 61। ठीक है, तो एक बार आपका उत्तर आएगा, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, इसको काटोगे तो आएगा 18.03, यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से किसकी ओर जाओगे, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर आप सी की ओर बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, तो आपके सामने आएगा ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। ठीक है, और उसे बेचकर दुकानदार 25 रुपये का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, दो चीज़ होती है, एसपी और सीपी, ये आपको ध्यान रखना है। कुल कितना है, 15%, ये तो आपको पता है कितना है, 15%, यानी इस 15% की जो वैल्यू आपको दी गई है वो दी गई है 25 रुपये। 15% की कितनी दी हुई है, 25 रुपये दी गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 115 की आपसे पूछी है भाई, हमें 15% अधिक हो रहा है तो 100 में 15 जोड़ेंगे 115 हो जाएगा, तो 25, ठीक है, बटा 15 इंटू 115 कर दो, आपका उत्तर एक झटके में आ जाएगा। 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 5 बार। ठीक है, पहले इसको मैं इंटू कर लेता हूँ, तो 25 2 यानी 57, यानी 575 हो जाएगा, बटा 3 कर दो, 575 बटा अगर 3 हो चुका है तो अब क्या होगा, देखो आप लोग, देखो 1 बचेगा 2, 17, 5, ठीक है, 2 बचेगा 27, यानी कितना होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 बार, तो 9 बार जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ से अपना डी वाला बिल्कुल से आता है। कितना आता है कि 191.67%। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम यहाँ से डी की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल क्या होगा, सही और सटीक यहाँ पर होने वाला है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे वाला क्वेश्चन देखो आप लोग,
61 वस्तु का विक्रय मूल्य 53 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है, की गणना करें आप। ठीक है, लाभ और हानि प्रतिशत की हम क्या करनी है, गणना करनी है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है 61, ठीक है, SP और बराबर आपको क्या करना है 53 CP। ये दिया हुआ है, तो आप आगे क्या करो, CP और SP आप लिखोगे तो इसका कितना लिखोगे, बराबर लिख दोगे आप 61 अनुपात कितना हो जाएगा 53। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको पता तो चल चुका है क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी देखो 61 की चीज़ अगर आप 53 में बेचोगे तो हमेशा आपको क्या होगी, हानि होगी। कितने की हो रही है, 8 की हो रही है। ठीक है, तो 8 इंटू हमेशा हानि 100/61 कर देना है। तो 800/61 आपको कर देना है। कितना करना है, 800/61 करोगे आप। ठीक है, 800/61 करोगे तो आपका उत्तर आएगा 13.1111। क्या होगा इस स्थिति में, देखो यहाँ क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो लाभ तो होगा नहीं, लाभ वाला कटेगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर सही और सटीक बैठता है। ठीक है, फिर हम आगे की ओर जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है और बढ़िया क्वेश्चन है, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन भी यही रहेगा अपना। ठीक है, 20 में से 20 का टारगेट रहेगा हमारा, 20 में से 20 क्वेश्चन करके आना है यूपी पुलिस के अंदर। ठीक है, अब देखो आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, एक आदमी 9 किलोमीटर है की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है जो 40 मिनट का समय लेता है। 9 किलोमीटर कितने में चलता है, 40 मिनट में। यदि वह 12 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगा। यानी वो जो उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगा अगर वो 9 किलोमीटर की जगह 12 किलोमीटर की चाल से चलता है। ठीक, ये हमसे इसने कहा है कि अगर 9 की जगह वो 12 की चलता है तो क्या होगा। तो आप इसमें क्या करोगे, रेशो निकाल लो। ठीक है, तो रेशो कैसे निकालोगे, आप देखो 9 अनुपात आपको क्या करना है, 12 कर देना है। तो इसको काट दो आप। ठीक है, तो देखो स्पीड है, काट दो आप, कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अगर हमें टाइम निकालना है तो रेशो उल्टा हो जाता है, यानी 4:3 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं रहेगा। इस 4 की वैल्यू आप देखो क्या दे रखी है, आपको 40 मिनट दे रखी है। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 3 की वैल्यू 30 मिनट हो जाएगी। क्या है, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से ए की ओर बढ़ोगे। तो ज़रूर कमेंट करना इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करके जय हिंद ज़रूर लिख देना। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।